एक पक्षी को अपने घोंसले के लिए एक एक तिनका इकट्ठा करते हुए देखें। हर तिनका, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए बहुत मायने रखता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन पक्षी कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वह धैर्यपूर्वक बार बार उड़ान भरकर अपने घोंसले को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। यह उसकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता का प्रतीक है। वह धीरे धीरे स्थिरता से अपना भविष्य सुरक्षित करता है। हर तिनका जोड़ने के साथ उसका घोंसला और मजबूत होता जाता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी कोशिशें भी मिलकर बड़ा परिणाम ला सकती हैं। सेवानिवृत्ति की योजना बनाना भी ऐसा ही है। जैसे पक्षी अपने घोंसले के लिए तिनके जोड़ता है, वैसे ही हमें अपने भविष्य के लिए छोटी छोटी बचत और निवेश करने चाहिए। यह एक दिन या एक महीने में नहीं होता, बल्कि सालों की मेहनत और समझदारी से बनता है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सेवानिवृत्ति की तैयारी लंबी यात्रा है, जिसमें निरंतरता और धैर्य की जरूरत होती है। जैसे कोई धावक लंबी दौड़ में अपनी गति बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। हर छोटा योगदान मायने रखता है। चाहे आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम ही क्यों न जोड़ें, वह समय के साथ बड़ा रूप ले सकती है। छोटी बचतें मिलकर बड़ा फंड बना सकती हैं, जो आपके भविष्य को सुरक्षित करती है। यह आपके भविष्य के घोंसले में एक और तिनका जोड़ता है। हर बार जब आप बचत करते हैं या निवेश करते हैं, तो आप अपने लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। यह आदत आपको आत्मनिर्भर बनाती है और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाती है। अपनी जवानी में सेवानिवृत्ति के बारे में सोचना अजीब लग सकता है। उस उम्र में जब जीवन के कई सपने और योजनाएं होती हैं, तब भविष्य की चिंता करना स्वाभाविक नहीं लगता। लेकिन यही वह समय है जब छोटी शुरुआत सबसे ज्यादा असर डालती है। लेकिन जल्दी शुरुआत करने से बड़ा फायदा होता है। जितनी जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करते हैं, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने का मिलता है। यह आपको भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा देता है। यह आपको समय और चक्रवृद्धि की शक्ति देता है। समय के साथ आपकी छोटी छोटी बचतें बड़ी हो जाती हैं और आपको एक मजबूत, सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाती हैं। इसलिए आज ही अपने घोंसले की तैयारी शुरू करें। हर तिनका, हर कदम मायने रखता है। सेवानिवृत्ति बचत के लिए कई रास्ते हैं। आज हम 3 सबसे लोकप्रिय विकल्पों के बारे में विस्तार से जानेंगे। 401k, IRA और रोथ IRA। ये खाते न केवल आपके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करते हैं, बल्कि आपको टैक्स लाभ भी दिला सकते हैं। सही योजना चुनना आपके वित्तीय लक्ष्यों, आय और सेवानिवृत्ति की उम्र पर निर्भर करता है। 401k, IRA और रोथ IRA, ये तीनों खाते आपके पैसे को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली और लाभ अलग अलग हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 401k की। यह एक रिटायरमेंट प्लान है जो आपके नियोक्ता द्वारा ऑफर किया जाता है। इसमें आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा सीधे अपने 401k खाते में डाल सकते हैं। यह पैसा आपके खाते में टैक्स डिफर्ड यानी टैक्स के बिना जमा होता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। 401k की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कई बार आपका नियोक्ता भी आपके योगदान के बराबर या कुछ प्रतिशत तक योगदान करता है। इसे एम्प्लॉयर मैच कहा जाता है। ये मानो आपको मुफ्त में अतिरिक्त पैसा मिल रहा है, जो आपके रिटायरमेंट फंड को और मजबूत बनाता है। आप अपने वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि 401k में डाल सकते हैं। यह ऑटोमेटिकली आपके वेतन से कट जाता है, जिससे आपको सेविंग्स करने की आदत भी बनती है। अगर आपका नियोक्ता मैचिंग करता है, तो कोशिश करें कि आप कम से कम उतना योगदान जरूर करें जितना वे मैच करते हैं। इससे आप अपने रिटायरमेंट के लिए अधिक से अधिक फंड जमा कर सकते हैं। 401k में निवेश के कई विकल्प होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। अब बात करते हैं IRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट की। यह एक व्यक्तिगत खाता है जिसे आप खुद खोल सकते हैं, चाहे आप कहीं भी काम करते हों या खुद का व्यवसाय चलाते हों। IRA में आप हर साल एक निश्चित सीमा तक पैसा जमा कर सकते हैं। IRA में आपको निवेश के लिए कई विकल्प मिलते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य। आप अपनी जोखिम क्षमता और रिटायरमेंट लक्ष्यों के अनुसार निवेश चुन सकते हैं। IRA में जमा की गई राशि पर भी टैक्स लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। रोथ IRA का ही एक खास प्रकार है। इसमें आप अपने टैक्स चुकाए हुए पैसे से योगदान करते हैं, यानी आपने जो पैसा रोथ IRA में डाला है, उस पर पहले ही टैक्स कट चुका है।
रोथ आईआरए की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जमा पैसा टैक्स फ्री बढ़ता है। जब आप रिटायर होते हैं और पैसे निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मानते हैं कि रिटायरमेंट के समय उनकी टैक्स ब्रैकेट ज्यादा होगी। सेवानिवृत्ति के समय रोथ आईआरए से निकासी पूरी तरह टैक्स मुक्त होती है, बशर्ते आपने खाता कम से कम 5 साल पहले खोला हो और आपकी उम्र 59.5 साल से ज्यादा हो। सही रिटायरमेंट अकाउंट चुनना आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अपने विकल्पों को समझें और जरूरत हो तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। प्रत्येक सेवानिवृत्ति खाते के अपने नियम और सीमाएं होती हैं। 401k लाभ में नियोक्ता मिलान और उच्च योगदान सीमा शामिल है। नुकसान यह है कि आपके निवेश विकल्प सीमित हो सकते हैं। IRA लाभ यह है कि आप अपने निवेश का चयन कर सकते हैं। योगदान सीमा 401k से कम है। रोथ IRA लाभ कर मुक्त निकासी है। नुकसान यह है कि इसमें आय सीमाएं हैं। अपने लिए सबसे अच्छा खाता चुनने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से बात करें। बचत को प्राथमिकता देने का सबसे अच्छा तरीका है इसे स्वचालित बनाना। इसका मतलब है कि हर तनख्वाह से एक निश्चित राशि आपके सेवानिवृत्ति खाते में स्थानांतरित हो जाती है। इसे अपने बिल भुगतान की तरह माने। अंतर केवल इतना है कि आप अपने भविष्य के स्वयं को भुगतान कर रहे हैं। कई नियोक्ता 401 के योगदान का मिलान करते हैं। वे आपके द्वारा योगदान की गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत तक का योगदान करेंगे। यह अनिवार्य रूप से मुफ्त पैसा है। अगर आपका नियोक्ता मिलान प्रदान करता है तो इसका पूरा लाभ उठाना जरूर सुनिश्चित करें। यह आपके घोंसले के अंडे को जल्दी से बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पीछे मत रहो। कैचअप योगदान। यदि आप देर से शुरुआत कर रहे हैं तो चिंता न करें, आप अभी भी पकड़ सकते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए IRS 401 के और IRA दोनों में कैचअप योगदान की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि आप हर साल मानक सीमा से अधिक का योगदान कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति बचत में तेजी लाने की आवश्यकता है। जल्दी शुरू करने की ताकत। जब हम निवेश या बचत की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी रकम या उच्च वेतन ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन असल में समय सबसे बड़ा कारक है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलता है। मान लीजिए कि रिया 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये की बचत शुरू करती है। वह अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करती है, छोटी छोटी चीजों में बचत करती है और हर महीने एक निश्चित राशि अलग रखती है। यह आदत धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। अब मान लीजिए कि रिया इस पैसे को एक ऐसे निवेश में लगाती है जो औसतन 8% वार्षिक रिटर्न देता है। 65 साल की उम्र तक यानी 40 साल बाद उसके पास लगभग 2 करोड़ रुपए से भी अधिक जमा हो जाएंगे। यह रकम इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि उसके निवेश पर हर साल ब्याज मिलता है और उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो समय के साथ आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। अब मान लीजिए कि राहुल, जो रिया से 10 साल बड़ा है, 35 साल की उम्र में हर महीने उतनी ही राशि यानी 10,000 रुपये की बचत शुरू करता है। वह भी उसी 8% वार्षिक रिटर्न वाले निवेश में पैसे लगाता है। लेकिन राहुल के पास निवेश के लिए केवल 30 साल हैं। 65 साल की उम्र तक उसके पास लगभग 1 करोड़ रुपए ही जमा हो पाते हैं। यानी रिया ने सिर्फ 10 साल पहले शुरुआत करके 2 गुना से भी ज्यादा धन जमा कर लिया, जबकि दोनों ने हर महीने एक ही राशि बचाई थी। यह है चक्रवृद्धि वृद्धि की असली ताकत। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपके पैसे को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलता है। हर साल मिलने वाला ब्याज अगले साल के लिए भी ब्याज कमाता है और यही चमत्कार करता है। इसलिए चाहे आपकी आय कम हो या ज्यादा, निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी ही बेहतर है। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी रकम में बदल सकती है। रिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि समय का सही इस्तेमाल करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। आज ही शुरुआत करें, क्योंकि समय सबसे बड़ा निवेश है। एक उज्जवल भविष्य के लिए निवेश करें। सेवानिवृत्ति की योजना बनाना केवल पैसे बचाने के बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य में निवेश करने के बारे में है। यह उस जीवन में निवेश करने के बारे में है
जिसका आप आनंद लेना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप काम से मुक्त हैं। आपके पास यात्रा करने, अपने शौक को आगे बढ़ाने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए समय है। यह वित्तीय स्वतंत्रता की शक्ति है। अपनी शर्तों पर सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति एक गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है और आपकी वित्तीय योजना को उस यात्रा को दर्शाना चाहिए। जल्दी योजना बनाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी यात्रा आनंददायक और तनाव मुक्त हो। तो आज ही अपने घोंसले का निर्माण शुरू करें। यार सुनो, क्रेडिट स्कोर के बारे में तो सुना ही होगा। ये आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स को बना या बिगाड़ सकता है। लेकिन ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है और डेट मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलो इस सीक्रेट को समझते हैं। अपने क्रेडिट स्कोर को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझो। ये 3 अंकों का नंबर होता है जो बैंक्स और लेंडर्स को बताता है कि आप पैसों के मामले में कितने ट्रस्टवर्दी हैं। जितना हायर आपका स्कोर, उतना आसान लोन मिलना, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन इस स्कोर पे इफेक्ट क्या डालता है? जैसे बिल्स टाइम पे करना, आप पर कितना डेट है और आप कितने टाइम से क्रेडिट यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेट मैनेजमेंट की। ये एक फैंसी टर्म है अपने बोरोविंग्स को कंट्रोल में रखने का। एक पॉपुलर तरीका है डेट कंसोलिडेशन। सोचो अपने सारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड ड्यूज को एक सिंगल पेमेंट में बदल दो। जैसे मेसी डेस्क साफ करना, मैनेज करने में इजी और स्ट्रेस भी कम। दूसरा तरीका है स्नोबॉल मेथड। इसमें आप सबसे छोटे डेट्स पहले पे करते हो, फिर बड़े वालों की तरफ बढ़ते हो। हर डेट क्लियर करने पे एक स्मॉल विन मिलता है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। या फिर एवलांच मेथड ट्राई करो। इसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले डेट्स को पहले टैकल करते हो। रिजल्ट दिखने में टाइम लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में पैसे बचेंगे। याद रखो, डेट मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि लोन से दूर रहो। मतलब है वाइजली यूज करना और क्रेडिट स्कोर हेल्थी रखना। छोटे से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलते देखो। निवेश, आपकी खुशहाली का रास्ता। निवेश का मतलब केवल पैसे को कहीं लगाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निवेश की। निवेश के विभिन्न पहलुओं को समझना और सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि निवेश आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है? यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे वह घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा हो या फिर रिटायरमेंट की योजना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। निवेश आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। निवेश का मतलब है आज की कमाई को कल के लिए सुरक्षित करना और उसे बढ़ाना। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को समय के साथ बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके भविष्य की नींव है। सही निवेश से आप अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। जीवन में अनिश्चितताएं तो होती हैं, लेकिन सही निवेश से आप इन अनिश्चितताओं का सामना डटकर कर सकते हैं। यह आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। यह आपके बच्चों की शिक्षा हो, घर का सपना हो या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग, निवेश हर सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। निवेश हर सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। सही निवेश से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझना और सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर सही निवेश विकल्प चुनना चाहिए। निवेश के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बहुत कुछ। हर प्रकार का निवेश अपने फायदे और नुकसान के साथ आता है, इसलिए सही जानकारी और सलाह के साथ निवेश करना महत्वपूर्ण है। निवेश के माध्यम से आप अपने पैसे को समय के साथ बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन सही निवेश से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही निवेश कीजिए और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित कीजिए। सही निवेश से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा बढ़ाओ। हम सब पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है।
हमें अपने पैसे को समझदारी से बचाना और उसे बढ़ाना भी आना चाहिए। यहीं पर निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। निवेश आपके पैसे को काम पर लगाता है, जिससे वह आपके लिए और अधिक पैसा कमाता है। स्टॉक कंपनियों में हिस्सेदारी, मुनाफे में भागीदारी। स्टॉक मार्केट का नाम तो सुना ही होगा आपने। यह एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक रोमांचक और लाभदायक अवसर हो सकता है, लेकिन यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जोखिम भी शामिल है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही आपकी हिस्सेदारी छोटी ही क्यों ना हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप कंपनी के भविष्य में विश्वास करते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयरों की कीमत बढ़ती है और आपको मुनाफा होता है। लेकिन अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो शेयरों की कीमत गिर सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन टीम और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विविधीकरण भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। विभिन्न कंपनियों और उद्योगों में निवेश करने से जोखिम कम हो सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। यह अकाउंट आपको अपने शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा देता है। इसके अलावा आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की भी आवश्यकता होती है, जो आपको शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। एक बार जब आपके पास ये अकाउंट्स हो जाते हैं तो आप अपने ब्रोकर के माध्यम से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर आपके लिए शेयर बाजार में लेन देन करता है और इसके बदले में एक कमीशन या शुल्क लेता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए निवेश करते समय अपने लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अंत में याद रखें कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से शोध करें और समझें कि आप क्या कर रहे हैं। सही जानकारी और रणनीति के साथ आप स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बॉन्ड कर्ज दें, ब्याज कमाएं। बॉन्ड एक तरह का कर्ज है जो आप सरकार या कंपनियों को देते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप मूल रूप से उन्हें एक निश्चित राशि उधार दे रहे होते हैं। इसके बदले में वे आपको एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करते हैं। यह ब्याज आमतौर पर हर 6 महीने या सालाना दिया जाता है, जो आपके निवेश पर नियमित आय प्रदान करता है। बॉन्ड को स्टॉक की तुलना में कम जोखिम भरा निवेश माना जाता है। स्टॉक में निवेश करने पर आपके पैसे का मूल्य तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन इसमें उच्च जोखिम भी होता है। इसके विपरीत बॉन्ड में निवेश स्थिर और सुरक्षित माना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहते हैं। बॉन्ड में निवेश करने से आपको अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का भी मौका मिलता है, जिससे कुल मिलाकर जोखिम कम हो जाता है। बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और म्युनिसिपल बॉन्ड। हर प्रकार के बॉन्ड के अपने फायदे और जोखिम होते हैं। सरकारी बॉन्ड सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में थोड़ा अधिक जोखिम होता है, लेकिन वे उच्च ब्याज दर भी प्रदान कर सकते हैं। बॉन्ड में निवेश करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति और निवेश के लक्ष्यों को समझें। एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना हमेशा एक अच्छा विचार है, जो आपको सही बॉन्ड चुनने में मदद कर सकता है। सही बॉन्ड में निवेश करने से न केवल आपको स्थिर आय मिलती है, बल्कि यह आपके वित्तीय भविष्य को भी सुरक्षित करता है। इसलिए बॉन्ड में निवेश को अपने वित्तीय योजना का हिस्सा बनाएं और सुरक्षित रिटर्न का आनंद लें। म्यूचुअल फंड, एक तीर से कई निशाने। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई अलग अलग शेयरों, बॉन्डों या अन्य संपत्तियों में निवेश किया जाता है। यह आपके निवेश को विविधता प्रदान करता है और जोखिम को कम करता है। इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? निवेश की दुनिया में इसका मतलब है कि आपको अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर विभाजित करें। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट,
सोना आदि। ये आपके जोखिम को कम करेगा और आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करेगा। जोखिम और रिटर्न। निवेश की दुनिया में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ज्यादा रिटर्न के लिए आपको ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है। कम जोखिम वाले निवेश में रिटर्न भी कम होता है। आपको अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। कुछ निवेशक रूढ़िवादी होते हैं तो कुछ आक्रामक। रूढ़िवादी निवेशक कम जोखिम वाले विकल्पों में निवेश करना पसंद करते हैं, भले ही रिटर्न कम ही क्यों ना हो। आक्रामक निवेशक ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं क्योंकि वे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं। आपको अपनी उम्र, लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर तय करना होगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, निवेश के लिए कभी भी देर नहीं होती, लेकिन जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही बेहतर होगा। समय के साथ आपके निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करेगा और आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ेगी। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने निवेश की शुरुआत करें और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, बजट बनाना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। ये आपके पैसे का रोड मैप है। ये आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और ये आपको दिखाता है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों तक कैसे पहुँचें। बजट के बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आपको नहीं पता कि यह कहाँ जा रहा है। लेकिन एक बजट के साथ आप अपने वित्त का नियंत्रण ले सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। तो आज ही बजट बनाना शुरू करें। यह आपके वित्तीय भविष्य के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। 50-30-20 नियम एक सरल और प्रभावी बजट रणनीति है। यह आपके पैसे को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है: जरूरतें, चाहतें और बचत। जरूरतें मतलब 50%, इसमें किराया, भोजन, उपयोगिताओं और परिवहन जैसी चीजें शामिल हैं। चाहतें 30%, इसमें रेस्तरां में भोजन करना, फिल्में देखना और छुट्टियां मनाना जैसी चीजें शामिल हैं। और फिर बचत 20%, इसमें सेवानिवृत्ति, आपातकालीन निधि और अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए बचत शामिल है। ये नियम आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपनी जरूरतों पर अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं और यह आपको यह भी सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं। 50-30-20 नियम सिर्फ एक दिशा निर्देश है। आपको अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर इसे समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह बजट बनाना शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। आपातकालीन निधि एक वित्तीय सुरक्षा जाल है। यह अप्रत्याशित घटनाओं जैसे नौकरी छूटने, चिकित्सा आपातकाल या कार की मरम्मत के लिए है। आपातकालीन निधि होने से आपको इन कठिन समय से निपटने के लिए कर्ज में डूबे बिना मदद मिल सकती है। हर किसी को आपातकालीन निधि की आवश्यकता होती है। आप कितना बचाते हैं यह आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन एक अच्छा नियम यह है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के रहने के खर्च के बराबर होना चाहिए। अपनी आपातकालीन निधि का निर्माण करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। एक बजट बनाएं। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप पैसे कहां बचा सकते हैं। अपने खर्च में कटौती करें। क्या ऐसी कोई चीज है जिस पर आप कम खर्च कर सकें? अतिरिक्त पैसे बचाएं। क्या आपको टैक्स रिफंड या बोनस मिलता है? उस पैसे को अपनी आपातकालीन निधि में डाल दें और नियमित रूप से बचत करें। अपनी बचत को स्वचालित करें ताकि आप इसे हर महीने करना न भूलें। याद रखें, आपातकालीन निधि बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे शुरू करें और समय के साथ अपनी बचत का निर्माण करें। सेक्शन 5, स्मार्ट बचत रणनीतियाँ। अपनी आपातकालीन निधि बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद करने के लिए कई स्मार्ट बचत रणनीतियाँ हैं। यहाँ कुछ सबसे प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैं। सबसे पहले, स्वचालित बचत। अपने बैंक खाते को सेट करें ताकि हर महीने आपके चेकिंग खाते से आपके बचत खाते में एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाए। अगली रणनीति है, आवेग खरीद से बचें। खरीदने से पहले सोचें कि क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। और अंत में, नियोक्ता मिलान। यदि आपका नियोक्ता 401(k) या अन्य सेवानिवृत्ति योजना मिलान प्रदान करता है तो मुफ्त पैसे का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त योगदान करना सुनिश्चित करें।
ये सरल रणनीतियां आपको समय के साथ एक महत्वपूर्ण घोंसला अंडा बनाने में मदद कर सकती हैं। स्वचालित बचत पैसे बचाने के सबसे आसान और प्रभावी तरीकों में से एक है। यह इस तरह काम करता है, आप अपने बैंक खाते को सेट करते हैं ताकि हर महीने आपके चेकिंग खाते से आपके बचत खाते में एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाए। स्वचालित बचत का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह स्वचालित है। एक बार जब आप इसे सेट कर लेते हैं तो आपको इसके बारे में फिर से सोचने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा और आप इसे बचाना शुरू कर देंगे। यदि आप पैसे बचाने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका ढूंढ रहे हैं तो स्वचालित बचत एक बढ़िया विकल्प है। आवेग खरीद आपके बजट को बर्बाद कर सकती है और आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में देरी कर सकती है। आवेगपूर्ण खरीद से बचने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला, खरीदने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। यदि आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं तो उसे खरीदने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। ये आपको यह तय करने के लिए समय देगा कि क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है या आप इसे केवल इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि यह बिक्री पर है। दूसरा, केवल एक सूची के साथ खरीदारी करें। इससे आपको उन वस्तुओं को खरीदने से बचने में मदद मिलेगी जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा, नकद में भुगतान करें। नकद में भुगतान करने से आपको यह देखने में मदद मिल सकती है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और इससे आपको अधिक खर्च करने से बचने में मदद मिल सकती है। याद रखें, हर पैसा मायने रखता है। आवेगपूर्ण खरीद से बचकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। यदि आपका नियोक्ता 401k या अन्य सेवानिवृत्ति योजना मिलान प्रदान करता है तो मुफ्त पैसे का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त योगदान करना सुनिश्चित करें। नियोक्ता मिलान अनिवार्य रूप से मुफ्त पैसा है। यह आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक बचत पर आपका नियोक्ता आपको जो अतिरिक्त पैसा देता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका नियोक्ता आपके 401k योगदान के पहले 5% तक 100% मिलान प्रदान करता है। यदि आप $100 का योगदान करते हैं तो आपका नियोक्ता आपके खाते में अतिरिक्त $100 का योगदान करेगा। यह आपके पैसे पर 100% रिटर्न है। नियोक्ता मिलान का लाभ न उठाना एक बड़ी चूक है। यदि आपका नियोक्ता मिलान प्रदान करता है तो जितना हो सके उतना योगदान करना सुनिश्चित करें। वित्तीय सुरक्षा का अर्थ है भविष्य के लिए तैयार रहना। इसका मतलब है कि वित्तीय स्वतंत्रता और मन की शांति है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तो आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप जानते हैं कि आपके पास अप्रत्याशित घटनाओं को कवर करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा है। वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रयास के लायक है। बजट बनाकर, बचत करके और स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेकर आप एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए नींव बना सकते हैं। याद रखें, वित्तीय सुरक्षा एक गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सही योजना और अनुशासन के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।